फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री रेणुका शुगर लिमिटेड की, क्योंकि कल के दिन श्री रेणुका शुगर ने एक लेटर जारी किया था जिसके अंदर में एक कंपनी को 100% अक्वायर करने की बात की गई है। यानी कि इस कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लिया है, यानी कि अपना बना लिया है, जिसका इम्पैक्ट मंडे के दिन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। साथ ही ये शुगर की कंपनी है और शुगर की कंपनी का फ्यूचर कैसा है वो आपको भी पता है। उस लेटर के ऊपर में हम चलेंगे और डिटेल में समझेंगे कौन सी कंपनी है और किस सेक्टर में काम करती है जिसका एक्वायरेशन श्री रेणुका शुगर लिमिटेड ने किया है। इससे पहले इसके कामकाज के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग डे में आप देखेंगे 1.21% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था, लेकिन आप इसके चार्ट को देखिए, इसके चार्ट में बहुत ज्यादा उठापटक हुई। उसके बाद लास्ट में इसने रिकवरी दिखाई है। इसी को 5 दिन में देखें तो -2.69% का रिटर्न है, 1 महीने के अंदर में 16% का रिटर्न है और 6 महीने में 26.57% का रिटर्न कंपनी ने दिया है। और 1 साल में देखेंगे तो 1 साल में आपको माइनस में नजर आएगी। यानी कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जिस लेवल पर अभी के टाइम में स्टॉक है ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो चलते हैं आगे देखते हैं। 5 साल के अंदर में इसे देखेंगे तो 356% का जबरदस्त रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पूरा 5 साल आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये पूरे 5 साल इसने रिटर्न नहीं दिया है। यहाँ पर बहुत लोगों को पेशेंस रखवाया है। जितना भी रिटर्न है आपको केवल इतने कॉलम में देखने को मिलेगा। इसीलिए स्टॉक सही हमेशा कहता है सही लेवल और सही समय पर एंट्री करना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि एक एक चीज आपको समझ में आ जाए। चलिए, इसी शेयर को अगर हम मैक्सिमम टाइम में देखते हैं तो 311.36% का रिटर्न है। अब आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। अब आप 2014 से पहले की कहानी देखिए और फिर 2022 के बाद की कहानी देखिए। ये जो समय है कंपनी के लिए बहुत क्रूशल रहा है, साथ ही जो इसके इन्वेस्टर्स थे उनके लिए भी बहुत क्रूशल रहा होगा, क्योंकि आप देखिएगा कि ये शेयर आपको 100 रुपये से भी ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ 2014 से लेकर और 20 तक, 20 का तो बात छोड़ दीजिए, 20 में तो पूरे शेयर मार्केट का ही हालत खराब था कोरोना की वजह से। लेकिन उसके पहले भी आप देखेंगे तो इसने बहुत रुलाया है सभी को। बाद में इसने रिकवरी करना शुरू कर दिया है, या फाइनली आप रिकवरी देख सकते हैं और इसका ट्रेंड भी आपको नजर आ रहा होगा। इसे हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे समझेंगे, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। इससे पहले इसके फंडामेंटल के ऊपर नजर डालते हैं, कुछ इंडिकेटर्स देखते हैं कि क्या इसके अंदर में हमें इंडिकेशन मिल रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम सबसे पहले देखें तो इसका रेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लास्ट ट्रेडिंग डे में जो इसका रेंज था वो मेनली आपको हाई की तरफ ही देखने को मिलेगा। साथ ही इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी इसके अंदर में अच्छा खासा लगता है, यानी कि 13,85,06,545 का इसके अंदर में वॉल्यूम जनरेट हुआ था, जिसे हम ठीक ठाक कह सकते हैं। यहाँ से आप इसका मूविंग एवरेज देखेंगे तो 5 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे अभी शेयर चल रहा है, लेकिन बाकी आप 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन देखेंगे तो इसके ऊपर चल रहा है। अब यहाँ से आप इसका प्राइस परफॉर्मेंस देख सकते हैं। 1 वीक के अंदर में आपको माइनस में नजर आएगा, 1 महीने में प्लस है, 3 महीने में प्लस है। लेकिन लॉन्ग टर्म ये जो आपको बीच का समय हमने बताया था 2014 से 20 तक का वो समय है, और 3 साल में आप देखेंगे तो ये आपको पॉजिटिव नजर आएगा, जो कि ठीक ठाक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम एनालाइज अगर करें, लास्ट ट्रेडिंग डे के अंदर में लगभग 1 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हुआ था और उससे पहले भी 1 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक का एवरेज 2 करोड़ का है और 1 महीने का एवरेज 3 करोड़ का है। लेकिन इसके अंदर में इंपॉर्टेंट है कि डिलीवर क्वांटिटी कितनी उठाई जाती है। तो डिलीवर क्वांटिटी आप यहाँ देख सकते हैं। लास्ट ट्रेडिंग डे में 26.89% उठाई गई थी, उससे पहले 35.76% उठाया गया था। 1 वीक का एवरेज 34% का है और 1 महीने का एवरेज भी 34.75% का है। लेकिन मंडे के दिन मार्केट खुलने के साथ ही इसकी क्वांटिटी बढ़ सकती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके आप क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स भी इसका बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15.36% बढ़ते हुए नजर आ रहा है। यहाँ से आप इस कंपनी का स्टेटमेंट देख सकते हैं। आप इसका सबसे पहले रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू आपको लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है, यानी कि 2019 से आप 23 में देखिए ये रेवेन्यू आपको बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएगा। यहीं से अगर हम इसका इनकम स्टेटमेंट देखें तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ये भी आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस में नजर आ रहा है। अदर इनकम अगर इसका देखेंगे तो ये भी आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, क्योंकि 2023 में आप देखिए यहाँ पर आपको 70 करोड़ का इनकम इसका बढ़ते हुए नजर आ जाएगा। यहीं से अगर हम बात करें टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम भी आप 2023 में देखिए 2354 करोड़ का टोटल इनकम रहा है, और यही आप 2022 में देखिए 1970 का रहा है। यानी कि यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि ये ठीक ठाक है। अब यहाँ पर आके हम थोड़ा सा इसका प्रोमोटर्स की होल्डिंग के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले प्रोमोटर्स की होल्डिंग आप देखेंगे
देखेंगे तो ये आपको कंटिन्यू स्टेबल देखने को मिलेगा, यानी कि प्रोमोटर्स यहाँ से बिल्कुल भी हिलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। साथ ही FIS की अगर हम बात कर ले तो FIS ने अपने होल्डिंग को थोड़ी कम जरूर की है, जो जून 2023 में थी। और यहीं से हम DIS की बात करें तो DIS अपने होल्डिंग को बिल्कुल स्टेबल लेके चल रहा है। हालांकि जून 2022 में जो होल्डिंग थी उससे बहुत माइनर सा कम है, लेकिन उससे कोई फर्क शायद नहीं पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये तो थी कंपनी के बारे में कुछ जानकारी, लेकिन अब हम सीधे चलते हैं उस लेटर के ऊपर में जो कंपनी ने कल के दिन जारी किया था, और सुबह सुबह आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज है, इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक से ही ऐसे वीडियोज आप तक पहुँचाते रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये लेटर आपके सामने में है और यहाँ पर आप डेट देख लीजिए, 23 सितंबर 2023 की ये लेट है, और यहाँ पर आप कंपनी का नाम देख सकते हैं सिंबल के साथ में। यहीं से हम बात कर लेते हैं कि इसका जो आउटकम आया था, यानी कि बोर्ड मीटिंग कल के दिन जो बैठी थी उसके अंदर में आउटकम निकल के आया है, जिसके अंदर में इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नजर आएगी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 100% एक्वाजिशन की बात की जा रही है। कंपनी कौन सी है तो अनामिका शुगर मिल्स है। इस कंपनी को 100% एक्वायर कर लिया गया है। अब यह कंपनी पूरी तरह से रेनुका शुगर की हो चुकी है, यानी कि कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी और बन चुकी है। सो ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी। अगर आपको ये लेटर पूरा पढ़ना है तो आप अपने स्टॉक से फैमिली के टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, वहां से आपको ये लेटर मिल जाएगा और वहां पर आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप अमाउंट देख सकते हैं कि इस कंपनी को अक्वायर करने में अमाउंट कितना लगा है। 235.5 करोड़ का अमाउंट लगा है, जिसके अंदर में 5,48,589 इक्विटी शेयर मिलेंगे, जो कि 47.05 रुपये पर शेयर के हिसाब से होंगे, और यहाँ पर कंपनी ने फुल्ली अक्वायर कर लिया है। सो इस कंपनी के ऊपर में ध्यान रखिएगा, मंडे के दिन आपको यह बड़ा करते हुए नजर आ सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें जाएंगे तो इसका इम्पैक्ट कंपनी के अंदर में शॉर्ट टर्म में भी रहने वाला है, यानी कि मेरे हिसाब से अगर 2 से 3 महीना तक के लिए भी होल्डिंग करते हैं तो भी इसमें अच्छा फायदा हो सकता है। लेकिन अपना एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद ही अपने इंपॉर्टेंट पैसे को लगाइएगा। किसी कहने या टिप्स के ऊपर में पैसा नहीं लगाना है, इससे आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा और लंबे समय तक आप मार्केट में नहीं रह पाएंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।